आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। बालासोर ट्रेन हादसा अभी भी हमें डरा रहा है, सहमा रहा है और ऐसी कई तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर आपको दिख जाएंगी, मीडिया चैनल्स के थ्रू आप तक पहुंचाई जाएंगी या फिर न्यूज चैनल्स पर आपको दिख जाएंगी। वो दर्दनाक तस्वीरें हैं जिसमें लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी और जो रोते बिलखते परिजन हैं वो अपनों को ढूंढ रहे हैं या फिर अपने जब मिल चुके हैं तो हालत देखी नहीं जा रही या फिर उनके अपने इस दुनिया से जा चुके हैं। ऐसी कई तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों पर, इस दुख पर मुआवजे का मरहम भी लगाने की कोशिश हुई है, फिर चाहे वो ओडिशा है, तमिलनाडु है या फिर पश्चिम बंगाल है या फिर केंद्र ही क्यों ना हो। ऐसे में ममता बनर्जी जो ट्रेन हादसे के ठीक अगले दिन पहुंची थी, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने केंद्र सरकार पर कई इल्जाम लगाए थे। ये कहा था कि केंद्र सरकार यानी कि ये जो मौत का आंकड़ा है उसे छिपाने की कोशिश कर रही है। इस ट्रेन हादसे के पीछे लापरवाही है या फिर किसी की गलती है, इसका भी पता होना चाहिए। और ममता बनर्जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच में एक टकराव की स्थिति भी दिखी थी, ऐसा भी वीडियो सामने आया था। अब सियासत एक अलग तरीके से हो रही है, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच आगे बढ़ा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ये संदेह जताया था कि ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में कुछ बदलाव हुआ है और ये साजिशन हुआ है, यानी कि जानबूझकर कुछ सिग्नल में गड़बड़ी की गई है। ऐसा रेयर केस में होता है, 10 लाख में से एक बार ऐसा होता होगा कि ऐसी कोई सिग्नल में गड़बड़ी आई और अगर ऐसा हुआ है तो ये जानबूझकर हो सकता है। उसी की जांच सीबीआई कर रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर सबूत जुटा रही है सच का पता लगाने के लिए। लेकिन इन सबके बीच में जो ममता बनर्जी पहुंची थी, कल भी घायलों से मिलने के लिए इनफैक्ट पहुंची थी, तो उन्होंने कहा था कि जो उनके राज्य के लोग होंगे, क्योंकि 100 से ऊपर ये आंकड़ा था, जो उनके राज्य के लोग इस हादसे में मारे गए हैं उन्हें वो मुआवजा देंगे। अब मुआवजे से जुड़ा एक बड़ा बवाल भी खड़ा हो गया है। जो परिजन हैं यानी कि मृतकों के जो परिजन हैं उन्हें मुआवजे की राशि बांटी गई है। इधर हादसा हुआ, इधर मुआवजे की राशि देकर उसकी इतिश्री कर कर्तव्य की ये दिखाने की कोशिश हुई कि पीड़ित परिवारों को हम मदद दे रहे हैं, लेकिन यहीं से सियासत और गर्मा गई। कैसे, वो आप जानेंगे। दरअसल जो पीड़ित परिवार थे उन्हें बंद लिफाफे में मुआवजे की राशि दी गई। मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी, खूब वाहवाही हुई, लेकिन जब टीएमसी के नेता यानी कि टीएमसी के एक मंत्री हैं, उन्होंने जब ये लिफाफे दिए उसके बाद जब वो चले गए तो लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, क्योंकि उस बंद लिफाफे में 2-2 हजार के नोट थे। 2-2 हजार के नोट इसलिए भी ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि 2 हजार के नोट तो अब चलन से बाहर करने की तैयारी है। इसको अगर आप 2 हजार के नोट कैरी करते हैं, आपको बैंक में जाकर बदलवाना होगा या फिर डिपॉजिट करना होगा, क्योंकि ये आरबीआई की तरफ से फैसला हुआ है कि 2 हजार के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करना है और उसके लिए एक तय समय सीमा के अंदर ऐसा करना होगा और एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए बदले जाएंगे, यानी कि सिर्फ 10 नोट बदले जाएंगे। अब 2 लाख रुपए 2-2 हजार के नोट में, मैक्सिमम इसमें 2 हजार के नोट हैं, 2-2 लाख रुपए जो बांटे गए उसमें 2-2 हजार के नोट थे। अब इसी को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी पहला सवाल खड़ा तब कर रही थी जब उसने कहा कि इस साजिश के पीछे यानी कि ट्रेन हादसे के पीछे टीएमसी का हाथ दिखाई देता है। 2 अफसरों के बीच में कॉल डिटेल, उनके फोन टैपिंग का कुछ ऑडियो भी सामने आया था, तब भी बीजेपी ने इस साजिश को और ज्यादा हवा दे दी और कहा कि इसके पीछे टीएमसी का हाथ है। अभी जब 2-2 हजार रुपए के नोट बांटे गए हैं तो बीजेपी फिर से हमलावर हो गई है और सवाल उठा रही है कि आखिर ये कौन सा तरीका है मुआवजा देने का या फिर हेल्प करने का, जिसमें 2 हजार रुपए के नोट इन पीड़ित परिवारों को दे दिए गए, इनकी मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं। सुकांत मजूमदार हैं जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट किया है और सवाल पूछ लिए हैं पश्चिम बंगाल सरकार से। ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार यानी कि टीएमसी की तरफ से जवाब भी दिया गया है और ये कहा गया है कि 2 हजार के नोट अभी अवैध नहीं है, ये वैध हैं, इन्हें बदला जा सकता है तय समय में जाकर बैंक में और ऐसा नहीं है कि इनकी वैलिडिटी खत्म हो गई है या फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी वैल्यू आज भी है। ये जवाब तो दे दिया, लेकिन फिर से बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में भला कैश कैसे आया, ये कौन सा कैश है, क्या ये काले धन को ठिकाने लगाने की कोशिश टीएमसी की तरफ से हो रही है। ऐसे कई सवाल हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। पीड़ित परिवार अब 2 हजार रुपए के नोट हाथ में लिए बैठे हैं और ये पूछ रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में जब हमें मदद दी गई है तो इन 2 हजार के नोट का हम क्या करें। इस खबर को सुनकर, इस वीडियो को देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आया, बताइएगा।